सस्ती और आसान तरीन ताकत का ख़जाना रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो काफ़ी बजट में भी पड़ेगी और ताकत का ख़जाना भी होगी। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, सुस्ती व कमज़ोरी, चेहरे की खूबसूरती और भी काफ़ी सारे इस मज़ेदार से हलवे के फ़वाइद हैं जो मैं गिनाने बैठूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा ताकत से भरपूर खशखश का हलवा, वो भी एक न्यू स्टाइल से, ताकि आपको खाने में बहुत ही मज़ा भी आए और बनाने में भी आसान रहे। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो चलें आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। बस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और वॉच करने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिसके लिए आप सबका तहे दिल से जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे पहले हमने 250 ग्राम खसखस ली है और उसे एक बोल में निकाल के हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। अब हमने इसे अच्छे से वॉश करना है। खसखस में काफ़ी मिट्टी होती है तो इसे वॉश करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। खसखस को थोड़ी देर भीगे रहने देंगे। इतनी देर में हम एक और काम कर लेंगे। हमने ले ली है सूजी और ये भी हमने ली है 250 ग्राम, जिसे हम छान लेंगे। सूजी भी काफ़ी हेल्दी होती है तो हमारा हलवा जो है वो बहुत ही हेल्दी तैयार होगा, जिसके लिए हमने खसखस और सूजी दोनों का इस्तेमाल करना है। चलिए सूजी को हमने साइड पर कर दिया है और खसखस को हमने धो लेना है, जिसके लिए हमने स्ट्रेनर लेना है, लेकिन बिल्कुल बारीक वाला हो, ताकि खसखस जो है वो काफ़ी कम नीचे जाए। पहला पानी जो हमने डाला था वो हमने निकाल दिया है। जो खसखस ऊपर थी वो निकल चुकी है, बाकी जो नीचे है इसमें काफ़ी मिट्टी होगी। अब एक बोल लेना है, उसमें ये हमने खसखस ऐड कर देनी है। अब जो बोल हमारा पानी से भर गया है इसे हम ज़ाया कर देंगे, ताकि हमारी आसानी रहे काम करने में। आप ये काम डायरेक्ट बेसन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपके सामने कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बॉल का इस्तेमाल किया है। अब जो बची हुई खसखस थी इसमें मैंने दोबारा से पानी ऐड किया है। अब फिर से हमने स्ट्रेनर रखना है। पहले अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और इसके बाद स्ट्रेनर पर डालकर इसे हमने छानना है। अब इस खसखस को भी हम पहले वाले बॉल में ही निकाल देंगे और फिर से बॉल को खाली भी हमने कर दिया है। अब देखिए ये जो नीचे बची हुई है इसमें काफ़ी मिट्टी है। इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ी सी जो खसखस वो निकल आएगी और मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। और अब जो ये बॉल में बची हुई है ये मिट्टी है, ये हम ज़ाया कर देंगे। एक बार हमने खसखस को वॉश कर लिया है। अब हमने दोबारा से सेम प्रोसेस करते हुए खसखस को वॉश करना है। खसखस में काफ़ी मिट्टी होती है, मैं आपको भी दिखा भी रही हूँ कि देखें बॉल में एंड में कितनी मिट्टी रह रही है। अगर आप नहीं करेंगे, इसी तरीके से बना लेंगे तो फिर खसखस का हलवा जो है वो हेल्दी के बजाय नुकसानदेह हो जाएगा। अब देखिए हमने सेकंड बार वॉश की है और फिर से बॉल में मिट्टी है। इसी तरीके से हम एक दो बार और कर लेंगे ताकि सारी मिट्टी जो है वो निकल जाए। आप खसखस को मंगवा कर काफ़ी सारी मिकदार में मंगवा लें और एक बार भी आप इसे धोकर रख सकते हैं, काफ़ी टाइम चल जाती है, इसे कुछ भी नहीं होता है। बस आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद किसी भी कपड़े पर फैलाना है और फैलाकर आप इसे खुश्क कर लें पंखे के नीचे रखकर। बहुत ही जल्दी खुश्क हो जाती है। धूप हो तो धूप पे रख लें। हलवे के अलावा काफ़ी सारी रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल की जा सकती है। खसखस को हमने अच्छे से धो लिया है और एक कप पानी डालकर हम इसे साइड पर रख देंगे और चलते हैं चूल्हे की तरफ। हलवा बनाने के लिए मैंने एक अदद पतीला रख दिया है चूल्हे पर। अब इसमें घी डाल देंगे और घी डालना है 300 ग्राम और इसे थोड़ी देर मेल्ट होने देंगे। हलवा बनाने के लिए थोड़े बड़े साइज़ का पतीले का इस्तेमाल करें ताकि चम्मच चलाने में आसानी रहे। आप छोटे बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर चम्मच चलाने में मुश्किल होगी। सूजी भी फूल जाती है और खसखस भी फूलती है, तो इसीलिए आप थोड़े बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें। कुछ दाने इलायची के भी डाल दिए हैं, जिसका मुंह खोल कर डाला है ताकि बहुत ही प्यारी सी खुशबू और फ्लेवर आ सके। बस एक आधा मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने सूजी भी डाल दी है और अच्छे से हम चम्मच चलाते रहेंगे और सूजी को हमने 1-2 मिनट तक भून लेना है। शुरू से लेकर अब तक हमने चूल्हे को मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर हम 1-2 मिनट तक सूजी की भुनाई कर लेंगे, जिससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी और फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार हो जाता है सूजी का जब हम सूजी को भूनते हैं तो। और इसके बाद हम इसमें खसखस भी ऐड कर देंगे, जिसमें हमने पानी डालकर रखा हुआ है ताकि खसखस जो है पहले से ही थोड़ी सी फूल जाए। खसखस को भी हमने ऐड कर दिया है और खसखस जैसे ही डालेंगे तो आपको लगेगा ये नीचे चिपक रही है, लेकिन आपने चम्मच चलाते रहना है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि नीचे से लग जाएगा और जल जाएगा। बस आप चम्मच चलाते रहेंगे तो नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगेगा।
और चूल्हे को मीडियम टू लो कर देंगे जब हम खसखस ऐड करेंगे। तो पहले हमने चूल्हे को मीडियम रखा हुआ था, तो खसखस डालने के बाद मीडियम टू लो कर देंगे और इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है। पहले ड्राई होगी खसखस और उसके बाद ही इसकी भुनाई होने लगेगी। खसखस को हमने अभी धोकर डाला है, तो इसीलिए पहले इसको ड्राई करना ज़रूरी है और उसके बाद इसकी भुनाई भी करनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इस प्रोसेस को करते हुए। तकरीबन 10 से 15 मिनट होने वाले हैं। हम खसखस को मुसलसल चम्मच चलाते हुए पका रहे हैं और काफ़ी हद तक खसखस जो है वो ड्राई भी हो चुकी है। बस हमने 5-10 मिनट और लगाने हैं और अच्छे से भुनाई कर लेनी है खसखस की भी। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी बुनाई हुई है कि एक एक दाना खिला हुआ आ रहा है। काफ़ी सारे लोग खसखस को पीस कर ऐड करते हैं, लेकिन मैंने पिसे बगैर ही डाली है। अगर आपके घर में भी बच्चे नखरे करते हो खाने में, तो आपने क्या करना है, आपने इसे जूसर जग में डालना है धोने के बाद और पीस कर फिर उसके बाद डाल दें। जिस तरीके से सूजी को भूनने के बाद मैंने डाली है, मैंने साबुत डाली है, आप पीस कर डाल दें। चलें, अच्छे से बुनाई तो हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप दूध। दूध से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हो जाएगा, तो मैं इसमें 1 कप दूध का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और इससे कम भी ऐड कर सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। दूध डालने से और हेल्दी हो जाएगी। और अब मैं इसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ और पानी मैंने डाला है तकरीबन 1 लीटर। पानी डालने के बाद हमें इतनी देर इसे पकाने में नहीं लगेगी। पानी डालते ही जो है सूजी और खसखस जो है वो पानी को पी जाती है, तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। चूल्हे को हमने मीडियम टू लो ही रखा हुआ है। देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसमें कोई भी मीठा इस्तेमाल नहीं किया है। हलवे को मीठा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। आप इसके बदले चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सेम क्वांटिटी में चीनी और सेम क्वांटिटी में ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। 400 ग्राम चीनी या फिर 400 ग्राम गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को हमने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया था ताकि इसे आसानी रहे पिघलने में। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और 1-2 मिनट लगेंगे, गुड़ सारा मेल्ट हो जाएगा। आपको अगर देसी गुड़ मिल जाए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे और भी मज़ेदार फ्लेवर आता है। देसी गुड़ जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है और ये वाला थोड़ा सस्ता होता है, बस यही फ़र्क होता है। देसी गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है वैसे फ्लेवर में, मुझे वो नहीं मिला तो मैंने ये ऐड किया है। हलवा हमारा तैयार हो चुका है। देखिए पतीला जो है उसे हलवे ने छोड़ दिया है और चम्मच से भी ईज़िली गिर रहा है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए बस अच्छे से मिक्स करें और चूल्हे को बंद कर दें। और ये लें, माशाल्लाह से हमारा ताकत से भरपूर हलवा तैयार है। खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, सभी खाएं और एंजॉय करें अपनी सर्दियों को। सर्दी में तो ख़ास तौर पे हलवा बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसे रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।